गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक अभी देखने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ। यानी ग्राफ चैप्टर के अंदर में हम लोग यानी ग्राफ चैप्टर यानी ग्राफ टॉपिक के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ। यानी ग्राफ में ट्रेवर्सिंग कैसे होता है, ठीक है। मतलब और ट्रेवर्सिंग का मीनिंग आप जानते हैं, मतलब एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे नोड से चौथे नोड पे जो स्टार्टिंग टू एंडिंग नोड्स के ट्रेवल करने का जो वे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ की जब हम लोग बात करते हैं, यानी ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड यानी किसी एक नोड से शुरू होकर के फिर से वापस उसी नोड तक पहुंच जाना, ठीक है, ये हमारा ट्रेवर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग से चलकर एंड तक चले जाना, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन सेट किया हुआ है और आपको हेडिंग यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ट्रेवर्सिंग इन अ ग्राफ। इसमें कहा गया है कि देयर आर टू ट्रेवर्सिंग मेथड इन ग्राफ। ग्राफ में दो तरह के ट्रेवर्सिंग मेथड यूज किया जाता है यहाँ पे, मतलब कि दो ट्रेवर्सिंग मेथड यहाँ पे है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा को बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लोग शॉर्ट में बीएफएस बोलते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम लोग डीएफएस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक नंबर देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस। बीएफएस हम लोग यहाँ किसे कहते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक नंबर हमारा दिया हुआ है बीएफएस, बीएफएस, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते किसे, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है आपका, देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक ट्रेवर्सल टेक्निक है। यानी कि ट्रेवर्सल टेक्निक किस तरह, तो ग्राफ का। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस एक ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक, और ये जो टेक्निक है वो क्यू को यूज करता है एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रेवल करने। आप लोग याद होगा स्टैक और क्यू आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है, तो वहां आप लोग स्टैक और क्यू के बारे में अच्छी तरह डिटेल आप लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पे जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो क्यू की यूज करते, देखिए लिखा हुआ भी है दिस टेक्निक यूज क्यू की, देखिए अब लिखा हुआ क्यू फॉर ट्रेवर्सिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के जितने भी नोड हैं उसको ट्रेवल करने के लिए ये क्या करता है, क्यू को यूज करता है बीएफएस। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि डीएफएस की अगर बात करेंगे तो डीएफएस स्टैक को यूज करता है। क्लियर, चलिए वापस आते हैं हम लोग बीएफएस पे। कहता है कि इन दिस, मतलब बीएफएस की बात कर रहे हैं, बीएफएस क्या होता है, फर्स्ट वी टेक एनी नोड एज ए स्टार्टिंग नोड। मतलब कि इसमें जो ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग कोई ये नहीं दिया रहेगा कि कौन सा नोड फर्स्ट है कौन सा नोड लास्ट है, आप किसी भी नोड से शुरू हो सकते हैं। मीनिंग इतना ही से है कि आप जिस नोड से शुरू हो गए उसके बाद जितने भी नोड है सारे नोड कवर्ड हो जाने चाहिए, मतलब सारे नोड पे आपकी ट्रेवल आपको ट्रेवल करना है, मीनिंग उससे है, ठीक है। किस नोड से आप स्टार्टिंग करते हैं मीनिंग ये नहीं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि किस नोड से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा नोड कवर्ड हो जाए, ठीक है। मान लो अगर डायरेक्टेड ग्राफ है और आप जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राफ के देखने से लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आप वहां से नहीं कर कहीं और से कर देंगे तो फिर आप स्टार्टिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनडायरेक्टेड में तो आप कर लेंगे बट डायरेक्टेड में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कहां से स्टार्ट करना है ये देखते हुए करना है। तो फर्स्ट वी टेक एनी नोड एज अ स्टार्टिंग नोड, देन वी टेक all the nodes adjacent to that starting node. Similar approach
वी टेक ऑल अदर एडजेसेंट नोड। मतलब इसमें क्या होता है, एक नोड है, इसके जितने भी एडजेसेंट है उन सभी को पहले ले लेंगे, फिर किसी एक पर जाएंगे, फिर इसके जो एडजेसेंट होंगे उन सारे को ले लेंगे, फिर किसी एक पर जाएंगे, फिर उनके जो एडजेसेंट होंगे सारे को उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम लोग सारे नोड को कवर करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक यही करता है। एक पर जाओ और उसके जो भी एडजेसेंट है पहले उसको देखो, फिर उसकी किसी एक एडजेसेंट पे जाओ और फिर वहां से बाकी उस नोड के जितने भी एडजेसेंट है उनको नोट डाउन कर लो, उन पर ट्रेवल कर लो। ठीक है, ये चीज आता है। तो कहता है विच आर एडजेसेंट टू द स्टार्टिंग नोड एंड सो ऑन। वी मेंटेन द स्टेटस ऑफ विजिटेड नोड इन वन एरे। और जिस नोड पर, जिस मान लें हम पहला इस नोड पे गए, इस नोड से फिर मान लो इस नोड पे आए, इस नोड से फिर इस नोड पे आए, तो जिस जिस नोड पे आप विजिट कर रहे हैं उन सभी को एक एरे में स्टोर करते जाइए। मतलब एरे में नोट करते जाइए कि हम किस किस नोड को विजिट कर चुके हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आप दोबारा से फिर उस नोड पे आप नहीं जाएंगे, दोबारा से आपको उस नोड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कौन कौन सा नोड आप विजिट कर चुके हैं। सो दैट नो नोड कैन बी ट्रेवर्सल अगेन। मैंने अभी बताया आप लोगों को, एरे को मेंटेन, एरे में उसको मेंटेन करने से क्या होगा कि आप जो एक बार ट्रेवल कर चुके हैं उसको दोबारा ट्रेवल करने से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता पहले चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये जो आपने देखा, अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। मतलब एक ग्राफ रहेगा और इसमें कैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि 6 नोड है, ए बी सी डी ई एफ, और एक डायरेक्टेड ग्राफ आप देख रहे हैं। ए से 3 नोड कनेक्टेड है, ए से बी, ए से ई और ए से डी। फिर बी से कनेक्टेड है सी, और बी से कनेक्टेड है ई, फिर सी से कनेक्टेड है एफ, फिर ई से भी कनेक्टेड है एफ, लेकिन डी से फिर कोई दूसरा नोड कनेक्टेड नहीं। ये ग्राफ तो है। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है बीएफएस। तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मानना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें वह मानना पड़ेगा जहां से हमें लग रहा है कि हम सारे नोड पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है जहां से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्टिंग अगर इसको बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम लोग सारे नोड पर ट्रेवल कर पाएंगे। इसके अलावा किसी दूसरे नोड से चलेंगे तो सारे नोड को ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। मान लो बी से चलोगे तो किस सी पे जाओगे, एफ पे जाओगे, ई पे जाओगे, लेकिन ए पर तो नहीं जाओगे। क्लियर है कौन सा? क्योंकि क्योंकि इसका एरो क्या कहता है, ए से बी की तरफ है, बी से ए की तरफ तो एरो है ही नहीं। क्लियर? अगर ये एरो नहीं रहता, जो एरो दिया हुआ है अगर ये एरो नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ एक लाइनिंग रहता, तब आप बी से ए भी जा सकते थे। ठीक है, तब ये पॉसिबल था, बट इस ग्राफ में पॉसिबल नहीं। ठीक है, कि आप बैठ जाए, बी से ए पर जाए, ई से ए पर जाए, ये सब पॉसिबल नहीं। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग नोड इज ए। हम मान लेते हैं ए में हमारा स्टार्टिंग नोड है। देखिए, इसको इसको बनाने का इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है कि आप बनाए तो आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट सेम ही है, उसमें स्लाइटली चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ राइटिंग नोट्स। नोट को लिखने का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अलावा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तो कैसे होगा, मैं दोनों यहाँ बता दे रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या बताया कि एक टेबल मेंटेन करते हैं। तो प्रत्येक नोड ए बी सी डी ई एफ 6 नोड है। देखिए हमें यहाँ पे ये नोड है, नोड ए बी सी डी ई एफ, हमने इसका एक टेबल मेंटेन किया। अब हम लोग क्या करें, प्रत्येक नोड का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है उसको भी मेंटेन कर देंगे, एडजेसेंट नोड। तो हमारा ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, बी है, ई है, डी है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए बी डी ई। देखो अब यहाँ पर क्या था, हमने अल्फाबेट को फॉलो कर दिया, जिसे बी डी ई हमने लिख दिया। हम यहाँ पर बी ई डी भी लिख सकते थे। तो बी ई डी जब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो हमारा हमारा फाइनल रिजल्ट ये जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप इन दोनों में देखिएगा, मैं आगे बाद में बताऊंगा, ये देखिए इन दोनों में वही चीज चेंज है, दोनों के रिजल्ट में। ठीक है, तो अब देखिए तो ये क्या हो गया, बी ई
डी। क्लियर, हमने यहाँ टेबल मेंटेन कर दिया। फिर उसके बाद बी का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, तो सी है और ई है। देखिए सी और ई मेंशन कर दिया। फिर सी का एडजेसेंट नोड कौन सा है, एफ है। ठीक है, पीछे वाला हम क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। एरो देखिए, एरो जिधर जा रहा है यहाँ से सी है, तो सी से एरो जिधर जिस नोड को एरो गया हुआ है सी से, वही हमारा होगा। तो सी से सिर्फ एफ पर गया हुआ है, इसलिए सी का एडजेसेंट नोड एफ है। डी, डी से देखिए कुछ कोई नहीं गया है, इसलिए डी या कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर सिंपली एक लाइन खींच दिया गया, मतलब कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, उसके बाद ई का एडजेसेंट नोड देखिए कौन सा है, एफ है। ई का हमने यहाँ देखिए एफ मेंशन कर दिया। फिर एफ का कोई नहीं है, देखिए अभी ब्लैंक रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब हम लोगों ने सारे नोड्स और उसके एडजेसेंट नोड्स को राइट डाउन कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे, स्टार्ट इसका ट्रेवर्सल लिखे, बीएफएस लिखेंगे। ठीक है, बीएफएस में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए से चलेंगे। देखिए पहले यहाँ पर देखते हैं, ए से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ए। ठीक है, ए के बाद ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, ठीक है, तो बी, डी और ई। तो देखिए एडजेसेंट नोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, जब ए से चला तो ए से हम लोग उसके बाद तीनों पर ट्रेवल करेंगे। देखिए ए के बाद बी, डी, ई, तीनों को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, मतलब इसके एडजेसेंट नोड को मैंने ट्रेवल कर दिया, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड में। क्लियर, तो बी, ई और डी आपने ट्रेवल कर लिया। अब आपका बचा है सी और एफ। तो देखिए अब आप बी पर हैं, तो बी से आप किस पर जा सकते हैं, सी और ई पर। तो बी का एडजेसेंट नोड सी और ई है, तो अब देखिए बी तो ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा है हमने, तो बी का एडजेसेंट नोड को मेंशन करेंगे हम लोग सी और ई को। तो ई ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि ई ए का भी एडजेसेंट है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, तो बच कौन गया, सी, तो हम लोग सी को इसके बाद मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब जब सी भी मेंशन हो गया, तो अब उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अब ए से हमने ए के सारे एडजेसेंट नोड को मेंशन कर दिया, हमने बी के सारे एडजेसेंट नोड को मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अल्फाबेट को फॉलो करते हुए चलते हैं। अब सी का एडजेसेंट नोड को फॉलो करते हैं। तो सी का एडजेसेंट नोड कौन सा है, एफ। देखिए सी का है एफ, तो सी के लिए अब क्या करेंगे, फिर इसका एडजेसेंट नोड एफ है, तो एफ लिख दिए यहाँ पे, एफ भी हो गया। तो हाँ, आपने क्या देखा कि आप सारे नोड को ट्रेवल कर लिए। तो जब आप सारे नोड को ट्रेवल कर लिए, तो अब आपको फिर बी से डी और ई और एफ पर जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सारा नोड चूंकि ट्रेवल हो गया, तो बस आप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आया, वो आया आपका ए बी डी ई सी एफ। अभी देखिए रिजल्ट चेंज कैसे हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पर देखिए ए से स्टार्ट किए हैं, तो ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, देखिए हमने ए से स्टार्ट किया, ए को यहाँ मेंशन कर दिया। अब ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, तो बी, ई, डी। देखिए यहाँ पर हमने अल्फाबेट को फॉलो कर दिया था, बी डी ई कर दिया था, इसलिए देखिए यहाँ बी डी ई है। लेकिन यहाँ अब हम जैसे उसी तरह पहले बी है, फिर ई है, फिर डी है, तो हम लोग उसी के अनुसार फॉलो करते हैं, बी, ई, डी। तो देखिए ए तो है ऑलरेडी, उसका तीन इसका एडजेसेंट नोड हो गया बी, ई, डी। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बी का एडजेसेंट नोड कौन सा है, तो सी और ई ऑलरेडी पॉलिसी इसमें है। ठीक है, ए बी ई डी के लिए ऑलरेडी इसमें ई है, तो अब क्या करेंगे, इसका एडजेसेंट नोड सी बच गया, तो सी को मेंशन कर दी, तो देखिए सी, तो हमारा ये बन गया। अब हम लोग सी के एडजेसेंट पे जाते हैं, तो सी का एडजेसेंट क्या है, एफ। देखिए यहाँ पर, तो सी का एडजेसेंट एफ है, तो देखिए नीचे वाले एफ मेंशन कर दिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि फाइनल आपका जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है, वो देखिए ए बी ई डी सी एफ, जबकि पिछला में आया था ए बी डी ई सी एफ। ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया कि अल्फाबेट ड्यू टू, यहाँ पर हमने अल्फा, क्योंकि ये अल्फाबेट दिया हुआ है, जो नोड है उसका नाम अल्फाबेट में दिया हुआ है, तो अगर आप अल्फाबेट के अनुसार फॉलो कर दिए तो ऐसे आ गया, नहीं तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आप किसी भी तरह से बढ़ सकते हैं। मान लो यहाँ अगर अल्फाबेट नहीं रहता, 1 2 3 रहता, तो हम लोग 1 2 3 रहता तो उसके अनुसार बढ़ते। ठीक है, तो ये है हमारा बी एफ एस।
नाउ अब जब बीएफएस को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा डीएफएस। देखिए, तो डीएफएस किसे कहते हैं? बीएफएस आपने बहुत आसानी से समझ लिया, तब हम लोग जब डीएफएस पे आते हैं, देखिए डीएफएस जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको देने की जरूरत है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। डीएफएस मैंने बताया था फुल फॉर्म, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो सेकंड टाइप था इसका ट्रेवर्सिंग का। तो डीएफएस इज यूज्ड टू सर्च डेप्थ इन अ ग्राफ। एक ग्राफ में क्या करता है, डेप्थ को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। whenever it is possible, जब भी यह पॉसिबल है, इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में क्या करते हैं, फर्स्ट वी स्टार्ट द ट्रेवर्सिंग फ्रॉम एनी स्टार्टिंग नोड। यहाँ भी देखिए, जैसे हम लोग बीएफएस में भी एक स्टार्टिंग नोड कहीं से भी शुरू कर रहे थे, लेकिन मैंने बताया था कहीं से कैसे शुरू कर सकते, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कहाँ शुरू करना है, देखते हुए ग्राफ पे स्टेटस को देखते हुए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी डीएफएस में भी किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ को देखना होगा कि कहाँ शुरू करना चाहिए हमें, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आई कर फ्रॉम स्टार्टिंग, आई कर देन ट्रेवल द नेक्स्ट एडजेसेंट नोड, मतलब एक नोड से चलेंगे और उसका जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है उस पर जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर उसके नेक्स्ट पे जाएंगे। मतलब कि बीएफएस में क्या कर रहे थे, आप ये ले रहे थे, इसका जितना था सबको एक साथ लिख रहे थे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अगर ए से मान लो यहाँ बी है तो बी पे गए, तो बी से फिर अगला जो है वहां जाएंगे, फिर अगला वहां जाएंगे, फिर अगला वहां जाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा देन द नेक्स्ट ऑफ एडजेसेंट नोड अप टू द डेस्टिनेशन नोड। इस तरह से बढ़ते रहेंगे कहां तक, जब उसके डेस्टिनेशन लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे। एंड बैक अगेन फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू सोर्स, और एक उसके बाद डेस्टिनेशन से फिर से बैक होकर सोर्स पर आएंगे, मतलब जहां से चले थे, थ्रू सेम पाथ, उसी पाथ के सारे लौट जाएंगे, बैक हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द रेस्ट एडजेसेंट नोड ट्रेवल्स, जब बैक होंगे ना, तो बैक होने के दरमियान रेस्ट जो भी नोड मिलेगा उसको भी हम लोग ट्रेवल करते चलेंगे। ठीक, कैसे कर अभी एग्जांपल से दिखा देंगे। ऑल नोड्स व्हिच इज इन पाथ डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजेस स्टैक। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना कि बीएफएस क्यू को यूज करता है और डीएफएस स्टैक को यूज करता है। यूज स्टैक टू कीप द अनविजिटेड नेबरर्स ऑफ द नोड, मतलब जो बाकी जो अनविजिटेड जो नेबरर नोड है, मतलब जो पड़ोसी नोड है या जो नोड है, ठीक है, उसके लिए उसको स्टोर करने के लिए क्या करता है, तो स्टैक को यूज करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग अब यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जो सेम ग्राफ है जो हमने बीएफएस में यूज किया था, सेम ग्राफ है यहाँ भी डीएफएस में। ठीक है, तो देखिए अब इसी ग्राफ को हमने पहले बीएफएस लिखा था, अब हम लोग लिख रहे हैं डीएफएस। तो डीएफएस से कैसे चलेंगे, देखिए आप यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टार्टिंग नोड इज ए, मतलब ए से चलते हैं। तब पहला नोड हमारा ए, देखिए यहाँ बना हुआ है, मैं यहाँ लिखते भी चलता हूँ। स्टार्टिंग नोड हमारा ए, तो अब ए से चलकर ध्यान दीजिएगा, ए से हम डी पर जा सकते हैं, ई पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं, किसी एक पर जाएंगे। ठीक है, कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस पर जाना है, बट जिस पर भी जाएंगे किसी एक पर ही जाएंगे, वहीं से फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ ए से बी पे आए, ठीक है, तो बी ट्रेवल हम लोग कर लिए, तो बी, फिर बी से हम ई पर भी जा सकते हैं और सी पर भी जा सकते हैं। चलिए हम सी पे चले गए। ठीक है, तो सी से फिर कहाँ जा सकते हैं, एक ही रास्ता एफ तक आने का, तो सी के बाद एफ। अब देखिए अब यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, तो अब यहाँ से इसी रास्ते से बैक जाएंगे, यानी एफ से फिर बैक गए सी पर, क्योंकि स्टैक का रूल क्या है, रिकर्सिव बैक हो जाता है उसी तरह से। तो यहाँ से हम लोग क्या कहाँ चले गए, सी पर, सी का कोई दूसरा नोड नहीं है, फिर से बैक हो जाएंगे बी पर। अब बी पर आए तो देख रहे हैं कि बी का दो नोड है, एक सी था एक ई था, तो हमने सी तो विजिट कर चुका बट ई विजिट नहीं किया, तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई पर आ जाएंगे। ई पर देखिए ई विजिट कर लिए तो हमने ई लिख दिया। अब देखिए ई पर आने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या मिला हमें एफ,
ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी एफ हमारा मेंशन है। तो ऑलरेडी जब एफ मेंशन है यानी ऑलरेडी एफ नोट विजिटेड है, तो जब ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको कुछ नहीं करेगा, यहीं से वापस होकर के ई पे आया, फिर ई से वापस होकर बी पे चला गया। अब देखिए अब बी से फिर वापस होकर कहाँ जाएगा, ए पर, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन टू सोर्स पे चला गया, जो मैंने आपने थ्योरी में पढ़ा था अभी। अब इसके बाद अब ए के पास अब जो दूसरा नोड था उस पर आएगा। अब देखिए अब A2 फिर सेकंड नोड इसका कौन सा ई है, तो अब यहाँ से देखिए फिर बैक हो ई पर आया, तो ई पर जब आया देखा कि अच्छा ई तो ऑलरेडी विजिटेड है, फिर तो इसको भी ऑलरेडी चूंकि यहाँ मेंशन है कुछ नहीं करेगा, वापस हो गया। फिर से उसके बाद आया नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डी है, तो डी पे विजिट किया तो डी मेंशन हो गया। ठीक है, देखिए तो यही वाला है ना, तो हमारा एक मेथड ही हो गया बनाने। एक दूसरा मेथड क्या है, दूसरा में जैसे हमने ए बी सी एफ होकर गया है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ये पहले देखिए वही बना देते हैं। दूसरा मेथड हो सकता है कि ए से चले बी पर जाए, तो ए बी, बी के बाद जैसे ई पे आ जाए तो ई, ई से एफ पर जाए एफ। ठीक है, अब ये तो लास्ट नोड हो गया, तो यहां से फिर बैक ई पर, ई से बैक फिर बी पर, फिर बी से अब बी पे गया, तो बी का दो है, एक ट्रेवल कर ले तो दूसरा पर चला जाएगा, यहां से सी पर। ठीक है, तो देखिए सी, सी से फिर एफ पर, एफ ऑलरेडी मेंशन है विजिटेड है, वापस हो जाएगा। ठीक है, वापस फिर सी पर, फिर वहां से बी पर, बी का कोई नोट नहीं बचा तो फिर वापस ए पर। अब ए के बाद फिर से यहाँ से ई पे आएगा, देखा ई ऑलरेडी विजिटेड है, फिर वापस हो जाएगा, तो फिर आएगा डी पर, तो देखिए डी, तो देखिए ये सेकेंड वाला आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बीएफएस और डीएफएस का कॉन्सेप्ट है। आपने बीएफएस को भी डिटेल अच्छी तरह से देखा और आपने डीएफएस को भी देखा, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच था बीएफएस और डीएफएस को समझने का, और हम लोग का कॉन्सेप्ट एक बेटर वे में विथ एग्जांपल, थ्योरी प्लस एग्जांपल दोनों, इससे ही हम लोग का कॉन्सेप्ट बेटर वे में क्लियर हो चुका है। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, ठीक है, जो आपको बना कर लाना है, और वो आपका क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस, राइट द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और सिर्फ ये होमवर्क ही नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। और ये ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ आपके नहीं, ये डिप्लोमा में, बीटेक में, एमटेक तक में पूछा जाता है। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है दोनों, ये बहुत ही फेमस टर्म है, इसलिए आप इसको लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आज हम लोग इसे कहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।